हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ भाग्यश्री और आज हम देखने जा रहे हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड की फर्स्ट चैप्टर, नाइन्थ स्टैंडर्ड की साइंस की फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। उसका हम देखने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर। तो इसके पहले 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 2 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ गो एंड चेक देम आउट, राइट। तो उसको आपको ये सब एक्चुअली सीक्वेंस में है तो आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले 2 वीडियो देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ, राइट। एक्टिविटी गिवन है यहाँ पे। हमने क्या देखा, लिक्विड का सॉलिड गैस में कैसे कन्वर्शन होता है, सॉलिड का लिक्विड में, और लिक्विड का गैस में कैसे कन्वर्शन होता है वो हमने देखा है। लेकिन कुछ मैटर्स क्या होते हैं, सीधा सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। सीधा सॉलिड से गैसेस में। तो वो से हमने यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमको, यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, एक एक्सपेरिमेंट गिवन है। क्या है, कैम्फोर, कर्पूर। आपने देखा होगा आपके घर में जब आरती या दिया वगैरह जलाते हैं तो क्या करते हैं, कर्पूर जलाते हैं, कैम्फोर जलाते हैं। तो वो सीधा जलने के बाद क्या होता है, सीधा सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधा सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलो हम एक एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। टेक सम कैम्फोर, क्रश इट, पुट इट इन अ चाइना डिश, put an inverted funnel over the china dish, put the cotton plug on the steam of the funnel, right। यहाँ पे ये funnel की जो inverted funnel है, यहाँ पे हमने कॉटन प्लग लगा दिया, यहाँ पे हमने एक फनल लगा दी, ठीक है। ये चाइना डिश पे हमने कुछ कम्फोर की पाउडर रखी है और हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। नीचे से हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सबमिशन ऑफ कम्फोर। मतलब तो कर्पूर क्या करता है, यहाँ पे कर्पूर यहाँ पे जलेगा, ठीक है, हीट होगा और उसका क्या होगा, गैस में कन्वर्शन होगा और गैस का वापस यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्शन होगा, ठीक है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सबमिशन, एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन, राइट। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने विदाउट कन्वर्शन इनटू लिक्विड, मतलब बिना लिक्विड के कन्वर्शन सीधा गैसेस में होता है, उसको क्या कहते हैं, सबमिशन कहते हैं। मतलब सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्शन इनटू गैसेस, दैट इज कॉल्ड सबमिशन, एंड गैसेस का डायरेक्टली कन्वर्जन इनटू व्हाट, लिक्विड, सॉलिड, उसको क्या कहते हैं हम, डिपोजिशन कहते हैं। मतलब सॉलिड का गैसेस में उसको क्या कहेंगे, सबमिशन, और गैसेस का सॉलिड में उसको क्या कहेंगे, डिपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है मैटर के स्टेट्स पे, ये हम देखते हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ द मैटर इज ड्यू टू the difference in the distance between the constituent particle, right। What will happen when they start putting pressure and compress a gas। यहाँ पे हमने एक मैटर रखा है, ठीक है, एक मैटर हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। उसके ऊपर हमने ये पिस्टन रखा है, वो हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, उसको पिस्टन को हम प्रेशराइज कर रहे हैं। तो उसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके सपोज यहाँ पे हमने रबर रखा है तो उसका हम शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बाय अप्लाइंग प्रेशर, रिड्यूसिंग टेम्परेचर एंड लिक्विडिफाइड गैसेस। हैव यू हर्ड अबाउट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है बताओ, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, राइट। इट इज स्टोर अंडर द प्रेशर। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू gaseous state on decreasing the pressure to the 1 atmosphere without coming into liquid। क्या होता है, अगर हम उसको सॉलिड को प्रेशर प्रोवाइड करें तो उसका सीधा कन्वर्शन होता है गैसेस में, राइट। सॉलिड का सीधा कन्वर्शन हो जाता है गैसेस में। दिस इज नोन एज दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। तो ये ड्राई आइस हम स्प्रे करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर पेट्रोल पंप पे अगर आग लग जाए तो हम यहाँ पे ड्राई आइस स्प्रे करते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
Thus, we can say that pressure and the temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid or gases. Pressure and the temperature both determine the state of matter, that is solid, liquid और gases. अगर हमने solid का liquid में conversion करना है तो क्या करते हैं? फ्यूजन. ठीक है. लिक्विड का गैसेस में कन्वर्शन करना है तो क्या करते हैं? वेपोराइजेशन. गैसेस का अगर वापस सॉलिड में करना है तो क्या करते हैं? डिपोजिशन. ठीक है. लिक्विड का सॉलिड में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन. गैसेस का लिक्विड में करना है तो उसको कंडेंसेशन. एंड सॉलिड का गैसेस में करना है तो उसको सबमिलेशन. ठीक है. ये सारे जो टर्म्स है, ये डायग्राम है, ये इसको याद रखना. ठीक है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे डेफिनेशन है, इसको याद रखना है सही से. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड को हम एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करते हैं, बहुत गर्म करते हैं, तो उसको क्या होता है? वेपराइजेशन होता है. मतलब वो इवेपोरेट हो जाता है, उसका वेपर में कन्वर्शन होता है. उसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं. डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज द प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स ऑफ एवरीडे लाइफ? हाँ, दूध गर्म करते हैं. ठीक है. तो उसमें का कुछ पानी जो है वो वेपराइज हो जाता है. देखना, ठंडा दूध अगर है तो उसकी वॉल्यूम अलग होता है और दूध को बॉईल करने के बाद उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. वाटर को भी अगर हम सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर अगर 100 डिग्री पे उसको हम हीट करते हैं या फिर उसको हम इवेपोरेट करते हैं तो उसमें वेपर तैयार हो जाती है और उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है. ठीक है. प्लेस विदाउट वाटर व्हेन वी लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर. वेट क्लॉथ ड्राई अप. हाँ, हम सूखने के लिए हम क्या करते हैं? वेट क्लॉथ डाल देते हैं. समर सीजन में हमने सपोज टेरेस पे कपड़े सुखाए तो उसमें का पानी क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है. हीट की वजह से, गर्म होने की वजह से, सन टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? पानी इवेपोरेट हो जाता है और कपड़े सूख जाता है. राइट. वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट द रेस्ट. पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है? ऑलवेज मूविंग होता है एंड इट नेवर एट द रेस्ट. एट अ टेम्परेचर इन द गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, there are the particles with the different atoms of the kinetic energy. different amount of the kinetic energy. तो उसमें क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? डिफरेंट होता है काइनेटिक एनर्जी का. एक मैटर में, दूसरे मैटर में, जैसे सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट क्या होता है? अलग अलग होता है. इसीलिए उसके पार्टिकल्स जो है वो उस स्पीड से मूव करते हैं जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी हो. राइट. इन केस ऑफ लिक्विड्स, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction. काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? उनका कम होता है. इसीलिए गैसेस जो है वो बहुत फ्रीली मूव कर पाते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. वैसे ही लिक्विड का क्या होता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी इन कंपेरिजन ऑफ गैसेस थोड़ी कम होती है, तो उसमें क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो भी फ्रीली मूव कर पाते हैं, बट नॉट लाइक गैसेस. बट सॉलिड से ज़्यादा मूव कर पाते हैं. राइट. कन्वर्टेड इनटू वेपर. दिस फेनोमेना, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, इज कॉल्ड एज at any temperature below its boiling point is called as evaporation. The phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. लिक्विड का वेपर में कन्वर्शन होना at any point below its boiling point, उसको क्या कहते हैं? हम इवेपोरेशन कहते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. कौन से फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, हम देखेंगे. ठीक है. एक एक्टिविटी गिवन है. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर द विंडो अंडर अ फैन. ठीक है. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, कीप इट नियर द विंडो और अंडर फैन. एक टेस्ट ट्यूब में रखना है, एक चाइना डिश में रखना है, और थर्ड में क्या करते हैं? हम 5 ml वाटर लेते हैं, वो कहाँ करते हैं? चाइना डिश में हम, एंड कीप इट इनसाइड द कबर्ड और शेल्फ इन योर क्लास. ठीक है. रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड द टाइम और द डेज द इवेपोरेशन प्रोसेस. ठीक है. इन अबाउट 3 केसेस इवेपोरेशन कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पे हमने विंडो में रखा हुआ, अंडर फैन में रखा हुआ है वहाँ. ठीक है. Repeat the above 3 step activity
इन द रेनी डेज और एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। मतलब समर में क्या होगा, जल्दी इवेपोरेट होंगे, रेनी में क्या होगा, कम होंगे, विंटर में क्या होगा, उससे कम टाइम में वो उससे ज़्यादा टाइम में वो इवेपोरेट होंगे। सबसे कम टाइम में कहाँ होगा, समर में होगा। समर में हीट ज़्यादा होती है तो समर में बहुत जल्दी इवेपोरेट होगा। फिर रेनी सीजन में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा और विंटर सीजन में उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वी नो दैट इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना। ठीक है, जैसे इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, छोटे से जो हमने रखा था इसके टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब वाले में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। जैसे ही सरफेस एरिया हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, उस हिसाब से वो इवेपोरेशन क्या होता है, बहुत जल्दी एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लॉथ अप इन द ड्रायर वी स्प्रेड देम आउट। स्प्रेड करते हैं हम, जैसे हमने एक कपड़ा है जो ऐसे जमा करके रख दिया, वो ज़्यादा टाइम लगेगा सूखने के लिए, लेकिन हमने कपड़ा स्प्रेड करके, सुखाते हुए कपड़े कैसे डालते हैं, स्प्रेड करके डालते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा फिर हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। इसलिए एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं या फिर वाटर इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एयर में, आर्द्रता। ठीक है, वाटर वेपर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, एयर थोड़ी सी टेम्परेचर उसका कम रहता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से बहुत जल्दी वो हीट नहीं हो पाता। ठीक है, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। रेट ऑफ इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द वाइंड स्पीड, वाइंड स्पीड से भी मतलब हवा की स्पीड अगर ज़्यादा हो तो जल्दी इवेपोरेशन हो सकता है। ठीक है, ड्राई फास्टर एंड वाइंडी ऑन अ वाइंडी डे, क्लॉथ ड्राई फास्टर, हवा अगर है, हवा से भी कपड़े पहन के, अगर बाहर बारिश हो रही हो तो हम कहाँ सुखाते हैं कपड़े, अपने पंखे के नीचे, क्योंकि हवा से भी इवेपोरेशन हो सकता है, हवा से भी इवेपोरेशन होता है। ठीक है, विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, राइट। चलो देखते हैं, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कूलिंग कैसे इवेपोरेशन प्रोड्यूस करता है, कैसे होता है ये हमने कहा देखा है इसका, कूलर्स में। ठीक है, इन एन ओपन वेसल द liquid keeps on evaporating. The particles of a liquid absorb energy from surrounding to regain energy loss during evaporation. This absorption of energy from surrounding makes surrounding cold. ठीक है, जैसे ही वाटर हीट होता है, ठीक है, उसके आजू बाजू के कपड़े आजू बाजू के सराउंडिंग में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होने लगते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होने के बाद सराउंडिंग में क्या होता है, कुछ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होने के बाद सराउंडिंग थोड़ा सा कूल होने लगता है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने कपड़े सुखाए, हमने जहाँ पे कपड़े सुखाए सपोज वहाँ का एरिया क्या है, थोड़ा सा ठंडा होने लगता है, थोड़ा सा ठंडा होता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो विंड के ज़रिए, वो हीट के ज़रिए क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा कपड़ों से दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो हवा में स्प्रेड हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स हवा में स्प्रेड होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, इसीलिए इट कॉजेस कूलिंग, राइट। हाँ, ये देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, व्हाट आफ्टर हॉट सनी डेज पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑन द ग्राउंड बिकॉज लार्ज latent heat evaporation of water helps to cool the hot surface। ठीक है, हॉट सरफेस कूल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे ही हम स्प्रिंकल करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, वो क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और आजू बाजू का सराउंडिंग क्या होता है, फिर ठंडा होने लगता है। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन द समर, हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों समर में वेयर करते हैं, वो कैसे, क्योंकि वो स्वेट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है सराउंडिंग में प्रेजेंट वो हमारे बॉडी से वो कांटेक्ट करते हैं, फिर हवा ज़्यादा आती है। ठीक है, इसीलिए गर्मी कम लगती है कॉटन क्लॉथ्स में, इसीलिए कॉटन क्लॉथ समर में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, राइट।
Where do we see water droplets on the outer surface of the glass containing ice cold water? ठीक है, let us take some ice water in the tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in the air coming in contact with the cold glass loses energy and gets converted into liquid. इसकी एनर्जी मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आइस क्या होता है, उसकी एनर्जी कम होने लगती है, वो मेल्ट होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है. ठीक है, तो इसीलिए it loses its energy and get converted into liquid state. That's why we see water droplets on the outside, right? तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है. कुछ देखिए हमने क्या क्या सीखा इसमें. वाटर क्या, मैटर्स क्या होते हैं, मैटर के स्टेट क्या होते हैं, कैसे कन्वर्शन होता है, कैसे सबमिलेशन होता है, डिपोजिशन होता है, इवेपोरेशन कैसे होता है, ये सब हमने इस चैप्टर में सीखा. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक्सरसाइज देखेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में. ठीक है, तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. वी नीड योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर.